दोस्तों, चलिए एक नई बुक की समरी की ओर। ये एक जाहिर बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो, जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। आज मैं जिस बुक की समरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ही आधारित है। नॉर्मन विंसेंट पील एक अमेरिकी मंत्री और लेखक थे, जो अपनी पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। इस पुस्तक की दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं और इसका 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति से लाखों लोगों को अधिक सुखी, अधिक संतोषप्रद जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। उनका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छी चीज़ों पर कैसे ध्यान केंद्रित करना है और चुनौतियों का सामना करने में सकारात्मक कैसे रहना है। पुस्तक प्रेरक कहानियों, व्यवहारिक युक्तियों और शक्तिशाली उदाहरणों से भरी पड़ी है, जो हमें अपने जीवन को बदलने में मदद करेगी। दोस्तों, इस समरी में आप जानेंगे कि हम और आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती हैं। दूसरी चीज़ आप सीखोगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रेटेजी भी सीखेंगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके अनगिनत फ़ायदे एंजॉय कर सकोगे। अगली चीज़ जो आप सीखोगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी बूस्ट की जाए, ताकि आप थके बिना और बिना किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सकें। आप जानोगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है, ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये भी समझ लेंगे कि हमारी खुशियों का राज हमारे अंदर ही है। अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहर ढूंढ रहे थे, तो ये समरी सुनकर आपको समझ आएगा कि असली खुशी क्या होती है और वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में इसे अचीव कर सकते हैं। ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। दोस्तों, इस किताब में लेखक सबसे पहली चीज़ बताते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लोगे तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि ये मैजिकल चीज़ है क्या? ये है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम सब ने देखा है कि बहुत से लोग दूसरों की सफलता और कामयाबी को देखकर बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि वे खुद उतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लें, तो आपको दूसरों को देखकर बुरा महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परीक्षा में ए ग्रेड लाता है और आपको हमेशा सी ग्रेड मिलता है, तो आपके अंदर निराशा पैदा हो जाती है। आप बचपन से ही अपने मन में यह विश्वास बना लेते हैं कि आप अपने भाई, बहन या दोस्त की तरह सफल नहीं हो सकते। शायद आप नहीं जानते, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो स्कूल में सबसे कम नंबरों से पास होते थे। एक यूनिवर्सिटी में किए गए सर्वे के अनुसार 70% स्टूडेंट में आत्मविश्वास की कमी होती है।
अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे लोग हमेशा डर महसूस करते हैं और उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास ही नहीं हो पाता। इस तरह के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर विश्वास करना और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको पॉजिटिव विचार सोचने होंगे और अपनी भावनाओं को पॉजिटिव रखना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना लीजिए और इस लिस्ट में आपको अपनी सभी पॉजिटिव खूबियों के बारे में लिखना है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास आ रहा है, तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। राइटर लिखते हैं कि विश्वास कीजिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपको रास्ता दिखा रहा है। जब आप किसी चीज़ पर बहुत विश्वास करते हैं और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वही आपकी सच्चाई बन जाती है। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि शांत दिमाग नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि लाइफ में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है। एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इस चैप्टर में राइटर हमें बताते हैं कि एक शांत मन एक तनाव से भरे हुए मन से कहीं अधिक पावरफुल होता है। अगर आप बहुत तनाव वाला जीवन जी रहे हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है और मन को शांत करने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बदलने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन से सभी नेगेटिव विचार जैसे डर, जलन, नफरत और रिग्रेट की भावनाओं को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आपको ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और ऐसा करने के बाद आपके मन में दोबारा से नेगेटिव विचार ना आए, इसके लिए आपको खुशी के बारे में सोचना चाहिए। राइटर लिखते हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए आप प्रकृति यानी कि नेचर का सहारा भी ले सकते हैं और अच्छी तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे कि शांत समुद्र के पानी को किनारे की ओर बढ़ते हुए देखना, चांद की रोशनी को धरती पर आते हुए देखना। फिर देखिएगा कि किस तरह से ये तस्वीरें आपके मन को शांत करने का काम करती हैं। फिर आप अपने आप से ये कह सकते हैं कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। इस तरह के पॉजिटिव विचार आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए राइटर ने हमें एक और तरीका बताया है। राइटर कहते हैं कि आप किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके 15 मिनट तक सिर्फ ये महसूस कीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश इंसान आप हैं। आपको 15 मिनट तक कुछ भी बोलना नहीं है और ना ही अपने मन में कोई नेगेटिव विचार रखना है। आपको अपने आप को तालाब के एकदम शांत पानी की तरह बनाना है जिसमें कोई लहर नहीं है और देखना है कि आप कितनी देर तक पानी की तरह शांत रह सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप अपने मन को शांत करने में कामयाब हो जाएंगे। साइलेंस में एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस स्टोरी से भी कुछ सीख सकते हैं। हमारे लेखक मिस्टर पील और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था
बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसका सारी रात जो थी वो बिस्तर पर करवटें बदलते गुजर गई और वह सुबह काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज़ देखी थी। न्यूज़ सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हम बडी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे भरपूर नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज़ सुन रहा था और अखबार भी पढ़ रहा था। बडी ने कहा कि वो हर रात सोने से पहले एक सीक्रेट रूटीन फॉलो करता है। लेखक और एंडी उसका सीक्रेट प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे। बडी ने बताया कि उसने ये रूटीन अपने पिता से सीखा था और वो सीक्रेट था कि वह हर रात पूरी फैमिली के साथ में प्रार्थना करने के बाद सोने जाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके हमें अपने मन में शांति और सुकून महसूस होता है और इंसान के अंदर एक भरोसा जागता है कि जो उसे पॉजिटिव फीलिंग से भर देता है। बड़ी रोज सोने से पहले अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करता था ताकि वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह गहरी और अच्छी नींद सो सके। अगर आप भी इस लेवल का पीसफुल माइंड अचीव करना चाहते हो तो आपको इस चैप्टर में बताए गए सारे ट्रिक्स प्रैक्टिस करने होंगे। ये आपको और भी पॉजिटिव रहने और एक पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। आगे दोस्तों लेखक ने बताया है कि निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। दोस्तों कई बार हम भूल ही जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम लगातार ये सोचें कि हम थक गए हैं तो हम सच में थकान महसूस करने लग जाते हैं, बेशक हमने कुछ भी ना किया हो। एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का सीक्रेट है कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें। जब हम हेल्दी चीजें खाएंगे, रोज वर्कआउट करेंगे और पूरी नींद लेंगे और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहेंगे जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होगी कि हम पूरा दिन हार्ड वर्क करने के बावजूद भी नहीं थकेंगे। अपने एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ जीना। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सेम ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे और घंटों बगैर थके काम करने की पावर आपके अंदर रहेगी। दोस्तों आगे है प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करें। इस चैप्टर को राइटर ने एक कहानी से शुरू किया है। दो लोग थे जिसमें से एक व्यक्ति अपने बिजनेस की परेशानियों को लेकर बहुत ही दुखी था और अपने दोस्त से कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी है जो मेरी मदद कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो। मुझे पता है कि दुनिया में सारी परेशानियों का हल होता है। कोई ना कोई पावर जरूर होती है जो हम सबकी मदद करती है और उस पावर से मिलने के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तो क्यों ना तुम प्रार्थना की शक्ति को ट्राई करो। तब जो पहला दोस्त था उसने कहा कि हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पर मुझे सही तरीके से नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। अगर तुम मुझे प्रैक्टिकली करके बताओ तो हो सकता है कि तुम जैसा कह रहे हो और जितना विश्वास तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी आ जाए। इसके बाद उसके दोस्त ने उसे प्रार्थना करने का सही तरीका बताया और वो व्यक्ति वैसे ही प्रार्थना करने लगा। कुछ समय प्रार्थना की पावर का उपयोग करने के बाद वो व्यक्ति जो दुखी था पहले से ज्यादा होपफुल और खुश रहने लगा। हमारे मन की जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, जितनी भी परेशानी है, वह सिर्फ तब होती है जब हमारे मन के अंदर शांति नहीं होती। और प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमारे मन की शांति को दोबारा से जनरेट करती है और हमें हमारी आत्मा से
कनेक्ट करती है। राइटर कहते हैं कि हम सब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि भगवान हमारी बातें सुनेंगे। प्रार्थना में हमारी हर परेशानी को खत्म करने की पावर होती है, लेकिन इसके लिए आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर के साथ जुड़ रहे हैं। किसी भी तरह की प्रार्थना करते वक्त हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आने चाहिए। पॉजिटिव विचारों से ही प्रार्थना की पावर महसूस होती है। प्रार्थना करते वक्त हमारे आसपास से एनर्जी की किरणें निकलती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास होकर फिर भगवान के पास जाती हैं और पूरे यूनिवर्स में हमारी प्रार्थनाओं की वाइब्रेशन चलती रहती है। राइटर ने आगे कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे अपने दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और बस भगवान के बारे में सोचिए। ये प्रोसेस आपको स्पिरिचुअल बनाएगी। जब भी आप किसी बात के लिए परेशान हो तो कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में यह विश्वास कीजिए कि भगवान आपके चारों तरफ है और वह आपको देख रहे हैं। इससे आप भगवान की तरफ अपनी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप पूरी ईमानदारी से प्रार्थना करोगे तो वह भगवान तक जरूर पहुंचेगी। कभी भी यह मत सोचिए कि मैंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दे दिया। भगवान ने जो भी दिया हमेशा उसका धन्यवाद कीजिए। आप जो सबसे बेहतर कर सकते हैं वह कीजिए और फिर उसका रिजल्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे है अपनी खुशी स्वयं कैसे बनाएं। दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि लोग अपने रिलेशनशिप में या दुनिया की चीज़ों में खुशियों की तलाश करते हैं, पर हमें सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब हम अंदर से खुश होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि आप खुश हैं या खुश नहीं हैं, तो इसका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही तैयार कर सकते हैं। खुश रहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आसपास की नेगेटिव बातों को ही देखते रहते हैं और खुश रहने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आसपास के माहौल में दुखी होने की बजाय हम उसमें भी होप ढूंढ सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार और आसपास के लोग भी आपको देखकर खुशी का अनुभव करेंगे। राइटर लिखते हैं कि अगर आप खुश रहने के लिए तरीके ढूंढ रहे हैं तो हमेशा अच्छे विचारों को अपने जीवन में उतारिए। खुश रहने के लिए आप अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर खुश रह सकते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए कि मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ। जब आपको आपकी पसंद का खाना मिले तो आप खुशी से कहिए कि वाह क्या बात है, आज तो मेरा दिल खुश हो गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। राइटर एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे उन्होंने थॉट कंडीशनर का नाम दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आप अपने ऐसे विचारों को डायरी पर लिख लीजिए जो आपको खुश रखते हैं, जिनसे आपके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। फिर हर दिन उसी डायरी में से एक विचार लीजिए और पूरे दिन उसी पर काम कीजिए।
और उसकी खुशी महसूस कीजिए। अगर आप पूरे दिन अपने आप को एनकरेज करते रहेंगे और अपने आप से कहेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आप वो सब कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आगे है नाराजगी और झुकना बंद कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो आपको अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा एनर्जी हासिल करने के लिए जो स्टेप्स हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किए थे, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो शायद आप ये भी जानना चाहोगे कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी कैसे खो देते हैं। सबसे पहले तो स्पीड से भागती लाइफ को थोड़ा लगाम दो। शायद आपको एहसास नहीं होगा, पर आज की मॉडर्न लाइफ में हम जी नहीं रहे हैं, बल्कि पागलों की तरह भागते जा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अपनी लाइफस्टाइल पर एक नज़र डालिए। हम स्पीड से चलते हैं, स्पीड से खाते हैं, स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने की होड़ में लगे हुए हैं। आज की ये भागती जिंदगी कई लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है। लोग अपने दिमाग और हौसले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेजी से दौड़ती ये जिंदगी बेहद जहरीली बनती जा रही है और हमें कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और मानसिक अशांति। इसका एक ही हल है कि हम जरा स्पीड को काबू में रखें और दिमाग में उठते इस शोर शराबे को शांत करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि हम एक नेचुरल और नॉर्मल लाइफ जिएं। लाइफ में सबसे ज़रूरी है हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, और कोशिश करें कि हम कम से कम गुस्सा करें। लेखक लिखते हैं कि बेशक आप अपने जीवन में ज़्यादा बिजी हो, लेकिन 24 आवर्स में से 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालकर आपको शांति महसूस करनी चाहिए। आप दिन में एक बार भी ऐसा करते हैं तो अपने अंदर यकीनन बहुत ज़्यादा शांति का एहसास करेंगे, और आप यह भी देखेंगे कि आपके अंदर हर नई चीज़ को करने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप गुस्सा ना करें। अपने आप से वादा कीजिए कि आज के बाद मैं पॉजिटिव चीज़ें ही देखूंगा और अपने गुस्से पर काबू करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारा दिमाग शांत हो तो हमारा शरीर भी शांत होता है। इस तरीके से आप अपने गुस्से और तनाव को कम कर सकते हैं। पहले आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए और अपने हाथ पैरों को खुला छोड़ दीजिए और महसूस कीजिए कि आप बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, और देखिए कि भगवान आपके लिए क्या कर रहे हैं। अपने पीछे की सारी सक्सेस को याद कीजिए और जो भी लाइंस, जो भी शब्द आपको साहस देते हैं, उस शब्द को दिन में 4 से 5 बार दोहराइए। यह हमारे दिमाग से टेंशन को बाहर निकालने की सबसे अच्छी दवाई है। ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, पर इसका पूरा फ़ायदा लेने के लिए रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जिसे बात बात पर गुस्सा आता था, वो एक डॉक्टर के पास गया। बिजनेसमैन बड़ा हाइपर एक्टिव था और वो डॉक्टर को अपने बिजी वर्क लाइफ के बारे में बताने लगा। बिजनेसमैन ने डॉक्टर को बताया कि वो हमेशा घर पर अपना ऑफिस का काम लेकर जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम होता है। फिर देर रात तक वो अपना काम ख़त्म करता है और फिर सोने जाता है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, क्यों वो किसी और की मदद नहीं ले लेता। डॉक्टर की बात सुनकर बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा डॉक्टर उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसने बेहद गुस्से में डॉक्टर को जवाब दिया। उसने कहा कि वो किसी की हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी जगह कोई और ये काम उतने अच्छे से कर ही नहीं सकता।
जितनी जल्दी वो काम पूरा कर लेता है कोई उतनी जल्दी कर ही नहीं सकता। उसकी कंपनी सिर्फ उसी पर ही डिपेंड करती है। इस पर डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता हूँ जो तुम्हें फॉलो करना है। डॉक्टर ने लिखा कि बिजनेसमैन को हर रोज काम से 2 घंटे का ब्रेक लेकर वॉक पर जाना होगा और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेकर वो किसी कब्रिस्तान में जाएगा। बिजनेसमैन कब्रिस्तान जाने वाली बात सुनकर चौंक गया, तो डॉक्टर ने समझाया कि बिजनेसमैन को जाकर उन लोगों की कब्र देखनी चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है और इस बारे पर गौर करना चाहिए कि कभी इन लोगों को भी यही गलतफहमी थी कि उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आज ये लोग कितनी शांति से अपनी कब्रों में सो रहे हैं, जबकि दुनिया उनके बगैर आज भी बड़े मजे से चल रही है। बिजनेसमैन को ये बात समझनी होगी कि कभी जो लोग बड़े इम्पोर्टेंट हुआ करते थे आज इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके बिना किसी का कोई काम नहीं रुका। हम चाहे रहें या ना रहें, पर दुनिया का कोई काम भी नहीं रुकता और ये एक कड़वी सच्चाई है। बिजनेसमैन समझ गया कि डॉक्टर उसे क्या समझाना चाहता है। उसने तय कर लिया कि वो अब एक रिलैक्स माइंड के साथ लाइफ जिएगा। वो समझ चुका था कि खुद को कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और बस यहीं से उसका गुस्सा कम होता चला गया। वो आज पहले से ज़्यादा सुकून और शांति से जी रहा है और उसका काम भी पहले से बढ़िया चल रहा है। हमें लगता है कि हम भाग दौड़ करके काफ़ी कुछ अचीव कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये भाग दौड़ हमारी सेहत और मन की शांति दोनों छीन रही है। दोस्तों, आगे लेखक कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कीजिए और वही पाइए। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि मैं वो चीज़ ज़रूर पा लूँगा। आपको अपनी बात पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे पा ही लेते हैं। उम्मीद रखना सीखिए, ना कि शक करना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगें और चाहें कि वो पूरा हो जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छी हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने में हेल्पफुल हैं। राइटर लिखते हैं कि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मुहावरे ढूंढ लीजिए जो आपको हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर करते हैं। फिर हर दिन उनमें से एक मुहावरा, एक वाक्य अपने दिमाग में डाल लीजिए और उसे बार बार बोलिए, स्पेशली तब जब आप सोने जा रहे हैं। इससे आपकी विश्वास की पावर को बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और आप जो विश्वास करते हैं वैसा ही होने लगता है। सफलता पाने का यही मंत्र है। आप अपनी जो भी इच्छा रखते हैं पूरी तरह उसमें खो जाइए। मान लीजिए आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका नया काम बहुत अच्छा चले, तो ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत से ही सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि मेरे नए काम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी, काम चलेगा या नहीं, कंपटीशन बहुत है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। इस तरह के सभी नेगेटिव विचारों को आपको दूर रखना चाहिए। बस हमेशा अपने विश्वास को हर चीज़ से ऊपर रखिए ताकि जीवन में आप भी सबसे ऊपर रहें। दोस्तों, आगे है अपनी निजी समस्याओं को हल करने की शक्ति। राइटर लिखते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम सब जानते हैं कि हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम सब ये विश्वास करते हैं कि कोई तो पावर है जो हम सबको चला रही है। तो अगर आपको अपनी परेशानियों का सल्यूशन चाहिए तो आप अपने आप पर विश्वास रखें और भगवान पर विश्वास रखें कि वो हमारी मदद करेंगे।
जिस तरह आप अपनी परेशानियां अपने करीबी लोगों को बताते हैं, वैसे ही भगवान से भी बातें कीजिए और विश्वास रखिए कि वे सुन रहे हैं और आपकी समस्याओं का सलूशन आपके सामने ही है। ये विश्वास कीजिए कि हर परेशानी का सलूशन होता है। अपने आप को प्रार्थना और योग से शांत रखिए। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए। जब सही वक्त होगा तो सलूशन जरूर मिलेगा। अपनी सारी परेशानियों को साफ तरीके से और सच के साथ एक कागज पर लिखते जाइए और जैसे जैसे एक एक समस्या समाप्त होती जाए उसे मिटाते जाइए। इससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। आगे है लोगों को अपनी तरह कैसे बनाएं। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। अगर कोई ये कहता है कि मुझे फिक्र नहीं है कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, तो वह झूठ बोल रहा है। ये सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। राइटर लिखते हैं कि एक सच ये भी है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो कुछ हद तक आपकी तरह बनने की कोशिश भी करता है। हमारा किसी को पसंद करना और ना करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में पहले से ही गलत ओपिनियन बनाकर बैठे हैं तो हमें उसकी अच्छाइयाँ होकर भी नहीं दिखेंगी। और अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत हो, हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखने में ही विश्वास करेंगे। इसलिए अगर लोगों को अपने आप को अपनी तरह बनाना है तो आपको खुद पहले बदलना होगा। राइटर लिखते हैं, दुनिया में सब ये चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। अगर आप किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों को अपने जैसा बनने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। जैसे लोगों के नाम याद रखना सीखें। यह दूसरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सिंपल व्यक्ति बने जिससे आप बात करने में सब लोग पॉजिटिव महसूस करें। आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। ईमानदार बने। अगर आप खुद को पसंद करवाना चाहते हैं तो लोगों को पसंद करना सीखें। हमेशा दूसरों की तारीफ करें। किसी भी अचीवमेंट के लिए दूसरों को बधाई दें। दोस्तों, खुशियों और खुशहाली से भरी जिंदगी हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है। हम अपने रिश्तों में और अपनी इच्छाओं में खुशियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अंदर से खुश रहते हैं। और अंदर से खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपने सोचने का तरीका चेंज करके हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस समरी से भी हमने यही सीखा कि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन करना चाहिए। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपने ये भी सीखा कि एक पीसफुल माइंड ही एक पीसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहता है, उन्हें ये समरी सुननी चाहिए, जिसमें उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो इस समरी में दी गई बातों को फॉलो कीजिए और आज से ही एक हेल्दी, पीसफुल और पॉजिटिव माइंड, हार्ट और स्पिरिट के साथ जीने का गोल सेट कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये समरी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पर बनी ये समरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसमें दी गई बातों को अमल में भी ज़रूर लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।